ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे शब्दसागरं। मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै हरिहंतादि महान कर मंगल कर उमा ग्रंथ करन तुकार जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा मिथ्या भावे अभाव जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष। मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरा अधिकार पृष्ठ क्रमांक 32। कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था। कर्म बंध की चर्चा चल रही है। अभी अपन ने पिछले स्वाध्याय में इतर निगूढ़ नित्य निगूढ़ की चर्चा थी। अब 8 कर्मों के कारण कैसी अवस्था विशेष रहती है उसकी चर्चा करते हैं। इस कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से जीव की कैसी अवस्था हो रही है सो कहते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मोदयजन्य अवस्था। प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य है। वह उसके सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। जो उनका स्वरूप हो वैसा अपने को प्रतिभाषित हो उसका नाम चैतन्य है। वहाँ सामान्य स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम दर्शन, विशेष स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम ज्ञान है। ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सर्वगुण पर्याय सहित सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष युगपत बिना किसी सहायता के देखे जाने ऐसी शक्ति आत्मा में सदा काल है। परंतु अनादि से ही ज्ञानावरण दर्शनावरण का संबंध है। उसके निमित्त से इस शक्ति का व्यक्तपना नहीं होता। उन कर्मों के क्षयोपशम से किंचित मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पाया जाता है और कदाचित अवधि ज्ञान भी पाया जाता है। अचक्षु दर्शन पाया जाता है, कदाचित चक्षु दर्शन व अवधि दर्शन भी पाया जाता है। ठीक है ना। इनकी प्रवृत्ति कैसे है सो दिखाते हैं। 8 कर्म हैं अपन सभी जानते हैं। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहनीय अंतराय वेदनीय आयु नाम बोध। इन सब के कारण जीव की एक अवस्था विशेष चलती है। ठीक है। अब एक अपने जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी है इससे क्या होता है कि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम दर्शनावर्णी कर्म का क्षयोपशम जितना जितना अपना है उतना अपन को जानने में आता है। ख्याल में है ना। इसमें कोई जीव कम ज़्यादा जानता है, कोई ज़्यादा जानता है। किसी को जल्दी याद रहता है, किसी को भूल जाते हैं। ये वास्तव में ये सब मेरी अवस्था नहीं है। ये कर्म हमें क्या बताते हैं, कर्म की फिलॉसफी पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। इसमें से अगर प्रयोजन निकालना हो तो ऐसे निकाला करो कि ये जो अवस्था है ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये कम जानना ज़्यादा जानना ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है। क्यों? ये तो कर्मोदयजन्य अवस्था है। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का उदय ज़्यादा है तो कम जानना होता है, उनका उदय कमज़ोर है तो ज़्यादा जानना होता है। किसी को एक बार में याद होता है, किसी को 10 बार में होता है, कोई भूल जाता है। तो जीव क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, इसे अपनी अवस्था मानते हैं। अपन ऐसा समझते कि ऐसे हम हैं, ऐसा मैं नहीं हूँ। मैं तो सदा काल एक रूप रहने वाला हूँ। जैसे सूर्य है ना,
तो सूर्य कभी नहीं बदलता, सूर्य तो एक रूप रहता है, ना वो कहीं जाता है ना वो कहीं आता है ना। वो तो ज़्यादा जैसा है वैसा है। बादल आ गए, ज़्यादा घने आ गए, बहुत ही घने आ गए तो बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। थोड़े से कम घने हैं तो थोड़ा उसका प्रकाश दिखता है, थोड़ा और कम घने हैं तो और ज़्यादा प्रकाश दिखता है, और बिल्कुल ही बादल नहीं हो तो पूरा सूरज दिखता है। सूरज में तो कुछ है नहीं। ऐसे ही आत्मा तो सदा ज्ञान स्वभावी है, वो जड़ स्वभावी नहीं है, उसका जानना देखना कार्य है, लेकिन उसमें कर्मों की अवस्था चलती है। तो जैसे जैसे कर्म के उदय पलटते हैं वैसी वैसी अवस्था प्रकट होती दिखाई देती है। वहाँ तो अपना जैसा स्वरूप वैसा है। अब उससे क्या गलती होती है कि उस रूप अवस्था को हम अपनी अवस्था समझ लेते हैं। जैसे बादल आया, सूरज दिखना बंद हो गया तो हम सोचते हैं सूरज का ही अभाव हो गया, अथवा कम दिखना हो गया तो हम सोचते सूरज में ऐसा हो गया। सूरज में नहीं हुआ कुछ। जैसे वहाँपन लगाते हैं ये सब बादल के कारण हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही ये सब अवस्थाएं कर्मों के कारण हो रही हैं। इनका कर्ता धर्ता भी मैं नहीं हूँ, एक बात, और ये मेरा स्वरूप नहीं है, दूसरी बात। तो इसे अपना स्वरूप नहीं मानना, चाहे अवस्था कैसी बनी रहे, ख्याल में है ना। लेकिन पर्याय दृष्टि होने के कारण, पर्याय में ही एकत्र होने के कारण हम उसे अपनी अवस्था मान के चलते हैं, और चलते ही हैं। ऐसे कैसे, अब किसी का चेयोपसम ज़्यादा है तो हम उसे बहुत होशियार समझते हैं, फिर अपना चेयोपसम कम है तो अपने को हीन समझते हैं, अथवा अपना चेयोपसम ज़्यादा है तो अपन अहंकार करते हैं, दूसरे का चेयोपसम कम है तो उसे हीन समझते हैं। ऐसी अवस्थाओं को अपन एकत्र करके चलते हैं। तो ये कर्म समझाते हैं अपने को कि भाई ये अवस्था तो कर्मजन्य है, तुम इसे अपनी अवस्था मत मानो, ठीक है। अब उनसे क्या क्या स्थिति बनती है वो देखो। चलो, मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, वहाँ प्रथम तो मति ज्ञान है, वह शरीर के अंगभूत जो जीव, नासिका, नयन, कान, स्पर्शन, ये द्रव्य इंद्रियाँ और हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूल के कमल के समा आकार का द्रव्य मन, इनकी सहायता से ही जानता है। जिसकी दृष्टि मंद हो वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है, परंतु चश्मा लगाने पर ही देखता है, बिना चश्मे के नहीं देख सकता। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान मंद है, वह अपने ज्ञान से ही जानता है, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन का संबंध होने पर ही जानता है, उसके बिना नहीं जान सकता। जिस प्रकार नेत्र तो जैसे कि तैसे हैं, परंतु चश्मे में कुछ दोष हुआ हो तो नहीं देख सकता, अथवा थोड़ा दिखता है या और का और दिखता है। उसी प्रकार अपना चेयोपसम तो जैसा का तैसा है, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन के परमाणु अन्यथा परिणमित हुए हों तो जो जान नहीं सकता, अथवा थोड़ा जानता है, अथवा औरों को और जानता है, क्योंकि द्रव्य इंद्रियाँ तथा मन रूप परमाणुओं के परिणमन को और मति ज्ञान को निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए उनके परिणमन के अनुसार ज्ञान का परिणमन होता है। उसका उदाहरण जैसे मनुष्य आदि को बाल वृद्ध अवस्थाएं द्रव्य इंद्रिय तथा मन शिथिल हो तब जान पना भी शिथिल होता है, तथा जैसे शीत वायु आदि के निमित्त से स्पर्शन आदि इंद्रियों के और मन के परमाणु अन्यथा हो तब जानना नहीं होता, अथवा थोड़ा जानना होता है। देखो कैसी है अपनी मति ज्ञान की प्रवृत्ति। एक तो मति ज्ञान जो है वो स्वयं ही पराधीन है, क्योंकि वो कर्मों के चेयोपसम से चल रहा है। फिर उसमें भी कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जैसे अपनी आँखों में कुछ हो जाए तो अपन को दिखाई नहीं देगा, जबकि आँख नहीं देखती, देखता तो कौन है, वो ज्ञान। लेकिन उसमें भी अगर आँखों में खराबी हो तो वो अपन देख नहीं सकते। उदाहरण क्या देते हैं चश्मे का, कि चश्मा तो नहीं देखता, कौन देखता है, आँखें देखती हैं, लेकिन चश्मे के बिना नहीं दिखता। अब कोई ऐसा सोचे कि चश्मा देखता है, चश्मा तो नहीं देखता ना। देखो कितनी सरल बात है, चश्मा आँखों पे लगा लो तो वो देखने का काम करता है, हटा दो तो कोई डायरेक्ट चश्मे से कुछ दिखेगा तो वो तो जड़ है,
ऐसे ही इंद्रियां जड़ हैं, वे बिल्कुल जानती देखती नहीं है। अंदर जो चैतन्य तत्व है जानने देखने का काम तो वो करता है, लेकिन इतना जबरदस्त निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब और मजा सुनो, चश्मे को तो अलग रख देते हैं तो समझ में भी आता, इंद्रियों को अलग नहीं रख सकते। आंखों को निकाल के थोड़ी देर कहीं अलग रख दे तो भी समझ में आ जाएगी, ये नहीं जानते, भी तो एकदम सब चलता है। इसलिए जीव को भ्रम बना रहता है। देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी समझना इतना जरूरी है। अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान सच्चा हो, श्रद्धान सच्चा हो, तो मिथ्या दर्शन दूर हो जाए। मिथ्या दर्शन निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण फलता फूलता है। क्यों? क्योंकि हम निर्णय नहीं कर पाते कि कर कौन रहा है। तो संबंध ऐसा है ना, अब जैसे अपने को ये पांचों इंद्रियों के विषय हैं, तो देखो ना, बुखार आ जाता है तो होती गर्मी का टाइम है, वो पुद्गल परमाणु कैसे परिणमित हो जाते हैं कि अपन को बहुत तेज ठंड लगती है ना। तो बाहर में बिल्कुल गर्मी है, दूसरे व्यक्ति को बहुत गर्मी लग रही है और अपन रजाई ओढ़ के सो रहे हैं। तो अब ये गजब की बात है ना। तो वो कहते साहब ऐसा परमाणु तो हो गए, तो वो वैसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि बाहर में ठंड है, गर्मी है और उसे ठंड का ज्ञान होता है। तो ये सब शरीर की अवस्थाएं और उस मति ज्ञान की अवस्थाओं के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक बात फिर अब अपन क्या करें कि एक तो उस मति ज्ञान की प्रवृत्ति को भी अपना स्वरूप मत मानो, और ये पांच इंद्रियों के निमित्त से ज्ञान बरतता है, इसको भी अपना स्वरूप मत मानो। ये काम करना है अपन को। वो तो जो है सो वहाँ तो वो वैसा है ही, लेकिन अपन को निर्णय करना है कि ये कम जानना, ज़्यादा जानना, इंद्रियों से जानना, ये सब व्यवहार कथन है, निमित्त कथन है। मैं तो सदा काल एक रूप एक जैसा रहता हूँ, ठीक है ना। तो उसमें एकत्व नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो वहाँ जो चलना है चलेगा, जैसे होना है होना है। और देखो क्या कहते हैं, सदा इस ज्ञान को और बाह्य द्रव्यों को भी निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। उसका उदाहरण देते हैं, जैसे नेत्र इंद्रियों को अंधकार के परमाणु अथवा फूला आदि के परमाणु या पाषाण आदि के परमाणु आड़े आ जाए तो देख नहीं सकता, अतः लाल कांच आड़ा आ जाए तो सब लाल दिखता है, हरित आड़ा आ जाए तो हरित दिखता है। इस प्रकार अन्यथा जानना होता है। ये भी अपन देखते हैं कि लाइटिंग होती है तो वहाँ जैसे कलर की लाइटिंग आती है अपन को वैसा दिखने लगता है। लाल कांच में से देखो तो सब बाहर लाल लाल दिखने लगे, जबकि बाहर तो कुछ लाल लाल है नहीं। लेकिन ऐसा ज्ञान वर्तमान में ऐसी कमजोर स्थिति में है कि वो जरा सा कोई वैसा बनता है तो बाहर का सारा रूप ही बदल जाता है, ठीक है ना। अंधकार में दिखाई नहीं देता, अंधेरा हो तो अपन को दिखाई नहीं देता। तब इसलिए जो बिल्कुल अज्ञानी जीव हैं वो कहते साहब प्रकाश के कारण ज्ञान होता है, पदार्थों के कारण ज्ञान होता है। उनको ऐसा लगता है कि साहब पदार्थ नहीं होंगे तो ज्ञान कैसे होगा। और जमती भी है बात, जमा भी सकते हो, जमाने के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा बताओ, दुनिया में ऐसी कोई चीज जो पदार्थ नहीं हो और ज्ञान हो जाए, बताओ। वो एक से एक चीज नाम लेके बताओ तुमके साहब वो है नहीं और तुम्हें ज्ञान हो जाए। तुम कहोगे साहब गंधे के सींग, ऐसा कहोगे ना। गंधे के सींग तो नहीं होते, लेकिन सींग भी होता है और गधा भी होता है। वो सींग तुम गधे पे लगा के देख सकते हो, ऐसी ज्ञान में शक्ति है। हम तो ऐसे पदार्थ के बारे में पूछ रहे हैं कि वो हो ही नहीं, उसकी सत्ता ही ना हो, और फिर तुम ज्ञान में बता के दिखाओ। तो रात में सोते हुए सपने में भी तुम्हें वे ही तो आते जो हैं कि जंगल तो जंगल होता है, शेर तो शेर होता है। कोई ऐसी चीज है तुम्हारी जो हो ही नहीं और तुम्हें ज्ञान हो जाए, बोलो। तो इसलिए भाई अब ये तर्क से लगाओ तो पदार्थ ज्ञान का कारण है, बोलो। फिर दूसरा तर्क लगाओ, साहब इंद्रियों से ज्ञान उपजता है, इंद्रियों के बिना ज्ञान नहीं होता। ख्याल में है ना, इंद्रिय नहीं हो तो ज्ञान नहीं होता। इंद्रियों के बिना ज्ञान किसे होता है बताओ।
कि साहब को अंधे को तो इंद्रियों के बिना के भाई अंधे को जितनी 4 इंद्रिय प्रकट है वैसे ही ज्ञान होता है। तो उसकी आंखें नहीं है तो आंख वाला ज्ञान उसे कभी नहीं होता। ख्याल में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? अपना अंधा व्यक्ति सारे काम स्पर्श से समझता है, उसको जैसा हमें दिखता है उसको वैसा नहीं दिखता। तो इंद्रियों से ज्ञान होता है, इंद्रियों के बिना ज्ञान नहीं होता। ये बात कैसे समझोगे? इसलिए क्या होता है कि इन सब बातों में तर्क वितर्क चलते हैं, वाद विवाद चलते हैं, लेकिन बात सत्य ये है कि तुम तर्कों से लड़ोगे तो तुम भी हार जाओगे और वे भी हार जाएंगे, क्योंकि तर्कों का तो अंत नहीं है ना। ख्याल में है कि नहीं आया? तो मैं कुतर्क करने का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन हाँ इसकी जगह ये समझो कि ठीक है ये सब बातें अपनी जगह है, मुझे तो अपना दुख दूर करना है। हमारा क्या प्रयोजन है? हमारा ये प्रयोजन है कि ज्ञान काय से होता है ये सिद्ध करने में दम है कि हमें अपना ज्ञान करना है। बोलो है? नहीं समझ में आई मेरी बात? हमारे बहुत सारे लोग दुनिया में इस काम में लगे रहते, बात करते। ये बात सत्य है, बात इतनी सी है कि ये देखो दुख दूर कैसे हो। समझ में? तर्क की बात नहीं, कोई परंपरा की बात नहीं। आप मुझे बताओ पर्याय दृष्टि से सुखी होगे कि दुखी होगे? बोलो, सरल बात। शास्त्र में क्या लिखा भी छोड़ो, तुम सिर्फ अपने हृदय से पूछो अभी तक जितना दुख चल रहा है वो कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? पर्याय दृष्टि से ही चल रहा है। बात ये नहीं कि शास्त्र में लिखा है, ये भाई अनुभव से दिख रहा है, बिल्कुल दिखता है। जब जब एकत्व करते हैं, मोह करते हैं, कसाय होती तो दुख होता है। अब इसका सिंपल गणित है, इनका अभाव कर दोगे तो दुख नहीं होगा। भाई सर इसमें क्या ज़्यादा समझने जैसी बात है? इसलिए सारी ताकत इस पे लगाओ कि हमारा पर पदार्थों से एकत्व टूट जाए। काहे पे लगाओ सारी ताकत कि भाई हमारा अपने नहीं साहब कि ये क्यों लगाना? किसी का नाम धर्म है, लोग ऐसा इसका नाम धर्म है, धर्म करना तो पड़ेगा। व्यर्थ की बात है, धर्म करना पड़ेगा नहीं, धर्म एक आनंद करने का उपाय है, सच्चे आनंद का उपाय धर्म है। जैसे देखो आप पैसा क्यों कमाते हो बताओ? राजेश जी व्यापार क्यों करते हैं? सुखी होने के लिए। घर क्यों बनाया? सुखी होने के लिए। स्त्री पुत्र मकान दुकान क्यों बनाए? सुखी होने के लिए करे ना ये सब। तो जैसे बे उपाय करे ऐसे ही आत्मा का अनुभव भी एक उपाय है सुखी होने का। ठीक, अब अपन चर्चा क्या करते हैं? चर्चा ये करते हैं कि बे जो तुमने उपाय करे बे उपाय तुम्हें सुखी नहीं कर सकते। ठीक, और जो आत्मा अनुभव है, जो वेद ज्ञान है, ये तुम्हें सुखी कर सकता है। इतनी बात है। तो फिर कि देखो तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो भाई शांति से सोचो कि बे उपाय तुम्हें सुखी करे क्या जो तुम कर रहे कि नहीं? सुख तो नहीं होता, दुखी होते हैं। तो अब आचार्य भगवंत अपन से कहते हैं कि अब हम जो उपाय बता रहे एक बार वो तुम करो। इतना सरल है बस। तुम कोई ये बात मत सोचो कि साहब हम क्या करें, अभी तो ये बात उसकी है ही नहीं। अगर तुम्हें सुखी होना है तो एक बार ये उपाय भी करके देखना चाहिए। इस बात ही पढ़ा करो, इस बात ही समझा करो, करके देख। ये नहीं नरक चले जाएंगे, अगर ये करेंगे तो नरक चले जाएंगे, ये करेंगे, बात इसकी नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में मिथ्या दर्शन होना ही नरक है। नरक चले जाओगे तो बहुत बात की बात है। बहु आरम परिग्रह जोड़ना, इकट्ठा करना, ये अपने आप में नरक है। ख्याल में है ना कि साहब क्यों नरक है? कि तुम्हारी आकुलता मिट्टी हो तो बताओ। मिट्टी, आकुलता मिट्टी नहीं मिट्टी तो फिर आकुलता का नाम क्या है? आकुलता का नाम क्या है? देखो ये जगत कैसे चलता है, इस जगत का स्वरूप बताओ। अभी मेरे एक मित्र के पिताजी एक्सपायर हो गए, मेरा पक्का मित्र था, वह गए, उसके पिताजी की सरकारी नौकरी थी। तो देखो संसार का स्वरूप कैसा है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक 2-3 मित्र वहाँ मेरे, एक मित्र और है, तो वो मेरे से कहने लगा
क्या वो तो जो होना था सो हो ही गया, लेकिन अब ये लोग सुखी हो जाएंगे, अब ये लोग और सुखी हो जाएंगे। क्या भैया क्या सुखी हो? एक तो सरकारी नौकरी अधूरी में गए तो उनकी सरकारी नौकरी एक और मिल जाएगी, ख्याल में ना, इतना सारा पैसा मिल जाएगा। देखो समझ संसार कैसे चलता है। आप जिन संसार के लिए पागल हो रहे हो, जिन संजोगों के लिए, ये आपके जाने के बाद कितना फायदा है ये सोचते हैं। वे सोचते हैं कि ये चला गया तो बदले में क्या, मान के चलो 10-20 करोड़ की LIC उस व्यक्ति के नाम पर, तो कोई दुख ही नहीं हो मरने वाले का, 20 करोड़ मिल जाएंगे। अब बोलो, अब आप कोई कहे ऐसा, बात इसकी नहीं है, बात ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये संसार का स्वरूप ऐसा ही है। यहाँ कोई तुम व्यर्थ की कल्पनाएं भले ही करते हो सुखी होने की, लेकिन आज तक कोई सुखी हुआ ही नहीं, होने का उपाय नहीं, तो फिर करें क्या? करें नहीं, भेद ज्ञान करो, एकत्व तोड़ो, पर्याय बुद्धि छोड़ो, अपने को आत्मा देखो, अपने को त्रिकालिक के साथ, इससे क्या हुआ? आनंद आएगा। क्या आएगा? साधना में आनंद आता है कि दुख होता है? दुख होता है। अरे बहन जी, कुछ साधना करो, ऐसा लगता साधना माने दुख नहीं लगता, साधना माने अरे दुख लगता है। साधना करना भैया साधना, साधना माने कैसा लगता है? दुख। साधना भी है, साधना करेंगे तब तो कुछ मिलेगा, माने तपस्या। जैन धर्म में ऐसा नहीं, जैन धर्म है हाँ, साधना दुख नहीं, साधना आनंद है। अपन ये जो स्वरूप समझ रहे हैं ये बहुत बाहर से समझ रहे हैं, आनंद स्वरूप है। तुम जितना वेद ज्ञान करोगे तो तुम्हें आनंद बढ़ेगा। तुम ऐसा नहीं होगा कि साहब जैसे अपन 1 घंटे आत्मा का ध्यान करेंगे तो आकुलता नहीं होगी, आकुलता मिटेगी। लेकिन मिथ्यात्व के कारण हम आत्मा का ध्यान नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मिथ्यात्व इसका ही तो नाम है। वो कहता है कि आत्मा के ध्यान में कष्ट है और पैसा कमाने में सुख है। वो उसकी क्या प्रवृत्ति है मिथ्या दर्शन की? वो ऐसे समझाता है, वो कहता है तुम आत्मा का ध्यान करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तुम पैसा इकट्ठा करोगे तो सुख मिलेगा। तो मिथ्या दर्शन के जोर से हमारा सारी ताकत कहाँ लगी रहती है? संयोगों में। और अगर हमारा मिथ्या दर्शन चला जाए तो हमारी मान्यता अपने आप कैसी हो जाएगी कि भाई यहाँ संयोगों में कोई सुख मिलने वाला नहीं है, सुख तो अपनी आत्मा में मिलेगा। तो अपनी ताकत कहाँ लगेगी? फिर अपने में लगेगी। बस इसलिए कहते हैं सबसे पहले मिथ्या दर्शन का अभाव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मिथ्या दर्शन। तो ये हो गया इंद्रियों का। और देखो, तथा दूरबीन, चश्मा इत्यादि आड़े आ जाए तो बहुत दिखने लग जाता है। अब देख लो, अब दूरबीन है, अब देखना कितने खतरनाक है सब सिद्ध करना। जैसे दूरबीन होती है, अब तुम्हें वैज्ञानिकों को समझाओ, तुम्हारे कर्म फिलोसफी वे सब एक तरफ रख देंगे, वे तुम्हें फेल कर देंगे 2 सेकंड के अंदर। क्यों? कि वे तुम कहोगे कि साहब कर्म का जितना क्षय उपशम हो उतना ज्ञान होता है, तो वे कहेंगे अभी तेरा कितना है बता, है कितना है तुम्हारा? तुम कहोगे साहब अभी मैं यहाँ तक का देख सकता हूँ, एक पहाड़ पर खड़ा कर देंगे तुम्हें कि बताओ कहाँ तक का देख सकते? तुम कहोगे साहब इतना 50 मीटर, भाई इतना ही है तुम्हारा क्षय उपशम, यहाँ सब इतना ही है। और ये कर्म के कारण हो रहा है कि सब कर्म के कारण हो रहा है। लगा इधर अब देख कितना हो रहा है। अब तो मुझे 200 मीटर तक का दिख रहा है। कहाँ गया तेरा कर्म है? अब क्या करोगे? अब क्या उत्तर दोगे? फिर तुम कहोगे बड़ी चतुराई से कि साहब इस समय मेरा कम हो गया। क्या कहोगे? आपके दूरबीन लगाते ही मेरा कर्म का क्या हो गया? क्षय उपशम हो गया। तो कहेगा बहुत अच्छा, तेरा कर्म का क्षय उपशम मैंने कर दिया 2 मिनट में, ले और लगाऊं? क्या जवाब दोगे? क्योंकि तुम तो ये कहोगे साहब एक एक जानना, एक एक पर्याय का जानना कैसे होता है? ऐसा वो क्षय उपशम होगा, योग्यता होगी। वो कहेगा लो लगा दी हमने दूरबीन, अब क्या करोगे? अब आप देखो दूरबीन में से तो आपको दिखेगा। तो भाई आत्मा की तरफ बढ़ना माने सारे संसार को झुठलाते हुए जाना। संसार में दिखेगा कुछ
और आपको सब बातों को नकारना पड़ेगा। सारे संसार के लोग मिलके कहेंगे पैसे में सुख है, पत्नी भी कहेगी, बच्चे भी कहेंगे, पड़ोसी भी कहेंगे, समाज भी कहेगा, भाई भी कहेगा। उन सब की बातों को तुम्हें दरनिकार करना पड़ेगा कि नहीं, इसमें सुख नहीं है। फिर वे कहेंगे कुछ नहीं होता कर्म भरम, अपने पुरुषार्थ से होता है सब, तो वो भी तुम्हें एक तरफ रखना पड़ेगा। माने संसारी जीवों से, उनकी मान्यता से दूर होना कितना बड़ा पुरुषार्थ है। बोलो, सारी दुनिया में अगर एक बात कोई बार बार कहता हो तो हम प्रभावित हो जाते, नहीं हो जाते? और फिर सारी दुनिया कह रही है पैसे के बिना, तो अपन कैसा लगता है कि क्या सारी दुनिया मूर्ख है क्या, कि मैं ही होशियार हूँ? जितने आदमी से पूछो पैसा 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 है, और एक मैं सोचता हूँ कि पैसे से कुछ नहीं होगा। तो अपन को ये धर्म के क्षेत्र में आके, जैसे अभी अपन बैठे ना, तो अपन को लगता है कि पैसा कुछ नहीं है, लगता है ना? इतनी देर प्रवचन सुनते हैं, क्या लगता है कि पैसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अपन यहाँ प्रभावित हो गए थोड़ी देर के लिए। क्या सही कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ प्रबल तर्क दिए। कौन से तर्क दिए यहाँ? अरविंद जी, कौन से तर्क आए यहाँ कि पैसा कुछ नहीं है, इस बात के तर्क दिए गए। ठीक, अब बाहर निकले, अब बाहर सारी दुनिया ने कौन से तर्क दिए? बाप पढ़ा ना भैया, तो फिर उनकी बातें सुनने लगी। अब जीव को समझ में नहीं आता मैं इनकी मानूं कि उनकी मानूं। ठीक, तो अब उसमें भी क्या होता है कि उसकी खुद की भी व्यक्तिगत मान्यता उसी तरफ की है। ठीक, तो वो उनसे ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि उसको लगता है कि खुद भी वैसे ही है। पहले में जैसे जाति होती ना, जाति, आदमी कितना ही कर ले, जाति का मोह नहीं छोड़ पाता। अब आप कहोगे गजब हो गया साहब, जाति का मोह बड़ा गजब का है। जैसे अभी देखो, बहुत सारे लोग इसलिए प्रसन्न होते हैं कि अमित शाह अपना जैनी है, लेकिन अमित शाह तुम्हारे जैनियों से कोई लेना देना नहीं, उसे कोई मतलब नहीं, कोई 1 रुपये का वो काम नहीं करता, वो कभी अपने को जैनी तो क्या कुछ करते ही नहीं हो। ठीक है कि नहीं? लेकिन जातिवाद है। कोई अभी अखबार में पढ़ो, एक बहुत बड़ा जैनी भाई बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, अपन बड़े खुश होते हैं, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट का जज ना वो कार्बन से उसको कोई मतलब है, ना वो पंचभरमिष्टि से मतलब है। अब तो क्योंकि ये बड़े बड़े पदों पर ऐसे ही लोग पहुंचते हैं जिनको कुछ मतलब नहीं होता, क्योंकि जिनको मतलब होता है पहुंच नहीं पाते। अब अपन हमें शाह नहीं बन सकते, और अपना वैसा कर्म का उदय भी नहीं आएगा। नहीं समझ में आया? क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ दाव पे लगाना पड़ता है। नहीं समझे अरविंद जी? अगर नेता बनना है तो तुम्हें कृष्ण के मंदिर में, राधा के मंदिर में, मस्जिद में, सब जगह जाना पड़ेगा। अब तुम्हारे बस का इतना हो तुम आगे बढ़ो। अब जिसके बस का इतना होगा वो नमोकार मंत्र कहाँ तक याद रखेगा? ख्याल में है कि नहीं आया? अब जो सुप्रीम कोर्ट का वहाँ तक पहुँचेगा तो कितनी, आपको पता है इसमें ऐसे नहीं होता है, ये सब बहुत अंदर खाने बहुत सब चलता है। ऐसे नहीं आसानी से वहाँ पहुँचा देते, सब पता नहीं क्या क्या पूछ करने पड़ते हैं, झूठ फरेब, नेताओं की चापलूसी, सब 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 कह के होता है हमारा काम करोगे तो बैठाएंगे, हाँ भैया करेंगे। अब तुम अगर ईमानदार हो तो अब बैठाएगा कौन तुम्हें? तो अभी ऐसे अब अपन बड़े खुश होते हैं जातिवाद से कि अपनी जात का कुछ नहीं होता है जातवाद, लेकिन मोह नहीं छूटता है। लालू 15 साल जेल में रह के आ गया, फिर भी आज उसका वोट बैंक जो कहते हुए है ना, उसके जान तुम्हें कौन देते हैं भाई? जातिवाद। ये सब दुनिया में क्या, तो अपन सोचते हैं कि ये मूर्ख है, ऐसा मूर्ख नहीं है। जातिवाद का मोह छूटता नहीं है, क्योंकि अपन खुद को भी वो ही देखते हैं, तो अपन को लगता है अपनी जाति का है, कुछ तो भला करेगा ही। ख्याल में है ना? ऐसे ही अपने अंदर भी मान्यता अनादि काल से विपरीत है। और फिर अपन जिस संसार में रहते हैं यहाँ सब जीवों की मान्यता विपरीत है। तो एक तो उनसे अपन की मैचिंग बैठती है, वो जो कहते हैं अपन भी वही मानते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए अपन वहाँ से निकल नहीं पाते। अब वहाँ से वे जीव निकल पाते हैं जो बार 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 विचार करते हैं, बार बार सोचते हैं कि ये संसार में जो चल रहा है, ये जो मान्यता चल रही है, ये सही है कि जो आत्मा की चर्चा सुनी, जो वेद ज्ञान की चर्चा सुनी, वो चर्चा सही है।
तब जाके जीव वहाँ से कुछ आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो जीव विचार नहीं करते तो 100% वो बदल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बदल पाएंगे? क्योंकि बाहर में मिथ्या दृष्टि जीवों का समझ लो समूह इकट्ठा हुआ है, और वे सब वही बातें करते हैं जो हमारी भी मान्यता है, तो उनसे हमारी मान्यता और पुष्ट होती है। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रभाव पड़ता है। अभी आप यहाँ से वेद ज्ञान की बातें सुनो। अभी देखो तुम्हें माहौल का फर्क पड़ा है, हमारे अंदर कितने कमजोर हैं हम। अभी तुम्हें मैं 4 सीढ़ियों के बीच में बैठा दूँ। कितने सीढ़ियों के बीच में? 4। और देखो वो ऐसी बातें करें, यार मैंने 3 रजिस्ट्री वहाँ की करा ली, 4 रजिस्ट्री वहाँ की करा ली, यार 10 करोड़ रुपया आना था वहाँ से, वहाँ 50 करोड़ दान में दे आया, एक वो बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई, एक मैंने 50 एकड़ वहाँ खरीद ली। तुम्हें अपने आप ऐसा लगेगा मैं कुछ नहीं हूँ यार। तो इतना तुम अंदर ही अंदर पता उससे प्रभावित हो गए, और ऊपर ऊपर उसकी निंदा भी करोगे, जो मरेगा नरक में जाएगा। लेकिन वो नरक भेजने का भावना ये बताता है कि तुम्हें खुद चाहिए वो, न तुम्हें नरक नहीं निकलता उसके प्रति, तुम्हें निकलता इस बेचारे को पता नहीं सुनो, इसका जीवन व्यर्थ जा रहा है। ये अभी समझो, वो व्यर्थ नहीं जा रहा है, ये नरक जाएगा। ये नरक जाके अपने को शांति मिलती है। इसलिए तुम्हें जिसके प्रति कसाय भाव चलता हो ना, समझ लेना हमारे अंदर वो कसाय खुद भरी पड़ी हुई है, न उसमें कोई कसाय की बात थोड़ी है। लेकिन वो अपने को बार फिर अपने हमें मत सुनाओ, क्यों इतनी डर क्यों रहे? जब 1 घंटा प्रवचन सुने हैं तो वो भी सुन लो, लेकिन वो सहन नहीं होता, क्योंकि वो जोर मारता है, अपन को लगता है अपन प्रभावित हो रहे हैं। अंत समझ में आएगी नहीं, अपन को ऐसा डर लगता है, ख्याल में है ना। चलो एक उदाहरण दिया, अब ऐसे ही वहाँ से निकले, दूसरा फिर मिल गया। उसे तुमने कहा, उसने कहा देखो ऐसा होता है, इसलिए अपन बहुत होशियार होते हैं। आपसदारी में और अरविंद जी कैसा काम चल रहा है? तो अरविंद जी ने कहा अरे भैया बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा, परेशान चल रहे, क्या करें, काम ही नहीं है। तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है, चलो ये भी परेशान, ख्याल में है कि नहीं है ना। कभी माहौल बाजार में ऐसे ही चलता है, कोई कहता ही नहीं मेरा ढंग का काम चल रहा है, चाहे भले ही चल रहा है, अरे काय का चल रहा है, परेशानी चल रहा है, ये चल रहा है। क्यों? कि अब भाई साहब बोलो कि बढ़िया चल रहा है, इसका बड़ा बढ़िया चलता रहता है। जबकि तुम उसके हितैषी बनते हो, तो जब हितैषी बनते हो, प्रेम करते हो, तो उसका बढ़िया चल रहा तो खुश होना चाहिए ना, है? आपको पता अपन कितने उल्टे हैं, अपन दूसरों के दुख से खुश होते हैं। आपको गजब हो गया था, हम तो नहीं होते, आपको नहीं पता। आप अंदर अनुभव करके देखो, जब आपको कोई परेशानियां सुनाता है, आपकी आंखों में चमक आ जाती है। ठीक समझे ना, इसका मतलब तू दुखी और मैं थोड़ा सुखी, ऐसा अनुभव होने लगता है, ख्याल में ना। गरीब आदमी के पास पहुंचो तो चमक आ जाती है, समझ में है ना। कमजोर आदमी के पास पहुंचो तो अपने चेहरे पे चमक आए, अपन को ऐसे अपनी चाल बदल जाती है। तुम देखना, तुम कभी झोपड़पट्टियों से निकलना, ठीक है, तो तुम ऐसे निकलोगे जैसे तुम राजा हो और ये सब रंग हो बेचारे गरीब, ऐसे करते जाओ। तो बड़े आदमी की कोठियों से निकल जाओ तो तुम्हें ऐसा लगा मैं रंग हूँ और राजा ही ये सब ये अंदर खाने की मान्यता है। अब ये अपन ध्यान नहीं देते कि क्या चल रहा है, ये सब आपको समझ में आता चला जाएगा अगर गहराई से विचार करोगे कि हम कहते हैं लेकिन हम अंदर से बदले बिल्कुल भी नहीं हैं। अभी डॉक्टर साहब का मैंने व्याख्यान उस दिन बताया था कि अब डॉक्टर साहब कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं कि भाई इतने साल से तुम कहते हो कि मैं भगवान हूँ, लेकिन अंदर से एक दिन के लिए भी भगवान नहीं मानते, 1 मिनट के लिए भी भगवान नहीं मानते, मानते अपने को पामर ही हो। भले गुरुदेव श्री कहते तू हूँ परमात्मा छू, हम नक्की कर, नक्की काहे का नक्की कर, यही नक्की है कि मैं संसारी हूँ और जो ऊपर बैठे हैं वे भगवान है और मुझे भगवान बनना है और भगवान बनने की शक्ति है मेरे में। लेकिन भगवान व्यवहारी पता क्या कहते हैं? व्यवहारी कहते हैं कि देखो भाई तुम लोग जो कहते हो ना कि मैं भगवान हूँ,
वो तो हम भी कहते हैं, लेकिन ये शक्ति अपेक्षा कथन है। काय की अपेक्षा कथन है? हम शक्ति अपेक्षा भगवान है, हमें भगवान बनने की शक्ति है, लेकिन वर्तमान में हम कोई भगवान वर्तमान में तो हम मनुष्य हैं। अब ये वो कहते हैं और हम ये कहते नहीं, लेकिन मानते हम भी यही। अंत समझ में आया? सिर्फ कहने का फर्क पड़ा है। सिर्फ काय का फर्क पड़ा है? अंदर मान्यता बिल्कुल वैसी चलती है। इसलिए अपने को पामर, उनको परमात्मा, और फिर वही दीनहीन भाव, फिर वही परिणति, फिर वही परिणाम, फिर वही वो, बस। तो इसलिए भाई ये जब अपनी मान्यताएं देखोगे तो बार बार देख पाओगे कि हम भले ही कहते धन में सुख नहीं, ज्ञान। अभी देखो उदाहरण दे दिया ना कि जे तुम्हारी सारी चीज़ें जो चलती हैं 1 मिनट में उड़ जाती हैं। दूरबीन वाला उदाहरण आ गया, दूरबीन सामने आया और तुम्हें ज़्यादा दिखने लगा। ये चश्मा लगा रखा ना बसंत जी ने, हटाओ, तो अब क्या हुआ? कम दिख रहा है। अब लगाओ, ज़्यादा दिख रहा है। अब मैं कहूँ कि 6 समझो, तुम कहो ये बढ़ गया 6 समझ, हमारे ही हाथ में। बोलो क्या करोगे? और तुम फिर आंखों देखी कैसे झुटलाओगे? तुम कहोगे अब क्या, तो बात तो ठीक है। इसीलिए फिर हम इन 2 चीज़ों पर चलते हैं। यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि साहब आगम में जो लिखा है बस उसके खिलाफ नहीं जाना। खिलाफ जाओ चाहे नहीं जाओ, अंदर की मान्यता तो खिलाफत की है। तो जब अंदर की मान्यता खोटी है, समझो मेरी बात, मुझे आगम पे भरोसा है कि इसमें सही लिखा है, लेकिन मेरा श्रद्धान विपरीत है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ इसमें लिखा सही, लेकिन मेरा श्रद्धान कैसा है? तो बताओ, मैं निगोज जाने से बच जाऊंगा कि भाई नहीं बचोगे ना। मान्यता तो मिथ्या ही रही, तुम भले ही उसके विरोध में नहीं बोले, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अंदर में मान्यता तो वही की वही रही। मारीची विरोध में बोला, समझ गए? और मान के चलो विरोध में नहीं बोलता, लेकिन मिथ्या दर्शन बना रहता ज्यों का त्यों, तो बताओ वो घूमता 4 गति में कि नहीं? तो भाई हम इस बात से बहुत खुश नहीं हो सकते कि हम तो सब बात मानते, मानने से नहीं है। अंदर तुम्हारी मान्यता खुद के अनुभव से बदलनी चाहिए। अनुभव क्या कहता है? अनुभव कहता है कि संयोगों में सुख है, संयोगों से सुख आएगा, और आगम कहता है कि उनमें सुख नहीं है। ठीक, तो खींचातानी चलती रहती है। देखो भाई, त्याग तब तक कठिन है जब तक अंदर से उसकी व्यर्थता भाषित नहीं होती, और त्यागना पड़ता है तो। और अगर व्यर्थता भाषित हो जाए तो उसको त्यागना कितना आसान है। उदाहरण देता हूँ, आपके घर में एक फर्नीचर है, कोई भी चीज़ है, और वो आपको व्यर्थ भाषित होती है कि अब किसी कीमत पे किसी काम की नहीं है। सही बात बताओ, जब उसको कोई ले जाता है तो उपकारी दिखता है कि नहीं? वो कहता है भाई साहब को उसको ले जाने के भी 100 रुपये लूँगा, 100 का दूंगा, चल ले जाए, है ना? व्यर्थता भाषित होती है तो उसका त्याग करना कितना आसान है। बराबर हो गई? अब चलो उल्टा करो, व्यर्थता भाषित नहीं हो। क्या कहा मैंने? व्यर्थता तुम्हें भाषित। अब जैसे मान चलो उल्टा करो, तुम्हारे घर में एक काम की चीज़ है, ठीक, तुम्हें वो बहुत काम की दिखती है। अब मैं गया और मैंने बार बार समझाया कि व्यर्थ है, ये व्यर्थ है, ये व्यर्थ है, इसको दे दूँ, इसको दे दूँ, तो तुम दोगे भी मेरे कहने पर, ठीक है ना? तो तुम्हें जोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बता कैसे चलता रहेगा मन में। अब दे तो रहे इनके कहने पर, लेकिन काम की बहुत थी, नहीं लगता? जैसे बूढ़े आदमी होते हैं, बेटे को वो चीज़ व्यर्थ दिखती है और बाप को वो चीज़ काम की दिखती है। सब हाँ, तो मल मूत्र का इसलिए त्याग सच्चा है
कि मलमूत्र का त्याग किया तो देखते भी नहीं है, वो कभी विकल्प नहीं आता कि हमने त्याग किया, उसका घमंड भी नहीं होता, अहंकार भी नहीं होता। लेकिन हमें अहंकार अगर त्याग का होता है तो वो तभी होता है जब हमने उसे सारभूत समझ के छोड़ा है। इसलिए पैसा का दान देते तो घमंड क्यों होता है? 10 लाख रुपए दिए हैं मैंने मंदिर में, तो वो 10 लाख व्यर्थ समझ के नहीं दिए, बहुत काम के थे और मैंने फिर भी तुम्हें दिए, ये एहसान है। अंत समझ में है ना, ख्याल में है ना। हम एक बात बताओ आपसे, हमारी जितनी उम्र है उतनी उम्र से हम मल का त्याग कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे? रोज करते हैं। तो हमें इतना कोई घमंड होता है कि हमने इतने मल का त्याग कर दिया? क्यों नहीं होता? क्यों? और उल्टा कोई पूछ ले कि क्यों भैया कितने मल का त्याग कर दिया? कैसी बातें करते हो, फालतू की बातें करते हो, दवाई और दे देते। बताओ, रुक जाए पेट में तो हड़बड़ी मच जाए, तो वो वास्तव में त्याग होता है। ऐसा त्याग सच्चे मुनिराज करते हैं, ऐसे त्याग सच्चे। उनको कभी, इसलिए तो मुनिराज को घमंड नहीं होता कि हम चक्रवर्ती थे, तो समझता क्या है, ऐसे भाव नहीं आते उनको। वे कभी ऐसी कहानियां नहीं सुनाते, मूर्ख हम करोड़ों रुपए के मालिक थे छोड़ के आ गए। अगर ऐसी कहानी याद आती है, एक साधु थे, तो एक साधु के पास एक कोई व्यक्ति गए, तो उन्होंने कहा तू मुझे कोई ऐसे ही वैसा साधु समझता है क्या? बोले साहब क्या हो गया बता। बोले मैंने 30 लाख रुपए को लात मारी है। कितने रुपए को? तो उसने कहा अभी वो लात ढंग से लगी नहीं। हाँ, अभी ढंग से मारी नहीं तुमने, ढंग से मार क्या? कह रहे क्या मतलब? बोले बस समझ जाओ, समझदार हो तो 20 साल से तुम्हें वे 30 लाख याद है, तो लात लगी कहाँ? ऐसे हमें अपने रिकॉर्ड याद रहते, हमने 20 साल से हरी नहीं ली, हमारे 20 साल से जो गालियां दे रहे वे नहीं दी याद, जो गलत काम चल रहे वे याद ही रहते। लेकिन जरा सा कोई त्याग व्रत ले ले, दिन पूछ लो, डेट पूछ लो, और पता चले तो टाइम पूछ लो। लोग जरा सी वो लिखेंगे ना कविता वविता, तो रात के 2:10 पे लिखी, सेकंड और लिख देना चाहिए मेरे हिसाब से, सेकंड की भी गिनती रहे। और इस दिन लिखी है कि नहीं, ये समय लिखी, ये कर रहे थे। बुरे कामों का कोई नहीं लिखता, क्यों? कि उसका अहंकार चढ़ता है। तो याद रखने की जैसी चीज क्या है, छोटी चीजों का जितना त्याग हो सके हो गया। कि कब से किया? अरे क्या पता कब से किया, हो गया। ख्याल में क्या रखना याद है? ख्याल में आए कि नहीं है? याद रखने जैसी चीज है क्या? लेकिन लोग उसके कैलेंडर छपवा लेते हैं। हर व्यक्ति को अपन ने 30 साल से रात में पानी नहीं पे याद रहता है, और बुरे काम इसका मतलब समझते हो क्या? तो रस बैठा हुआ है उसका। अब ये छोटी छोटी बातें होती हैं, समझने जैसी होती है कि इनमें महत्व बहुत है। तो भाई असली जो अपन को लगता है कि ये कठिन नहीं है, व्यर्थता भाषित हो तो उससे ज्यादा सरल कुछ भी नहीं है। लोक में भी यही व्यवस्था है, कोई चीज व्यर्थ भाषित हो गई बस हो गई, फिर कोई दम नहीं। ऐसे ही जो वास्तव में ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, जिन्हें आत्मा का अनुभव होता है, जिन्हें कसाय का भाव होता है, उन्हें पंचेंद्रिय के विषय वो संयोग व्यक्त भाषित होते हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि छोड़ने पड़ेंगे या बहुत ऐसा, अपने आप ही छोड़ने का भाव है, अपने आप। उनको कोई उसके प्रति अहंकार, ममकार, एकत्व नहीं होता, इसलिए उनको कोई जोर नहीं पड़ता। और हमें एकत्व होने के कारण, उसमें प्रयोजन भाषित होने के कारण फिर भी हमसे जबरदस्ती त्याग कराया जाता है, तो हमें ऐसा लगता है त्याग करना बहुत कठिन है। इसलिए तो लगता है, लेकिन त्याग करना कठिन है। और फिर जिनने कर दिया उनको कठिन लगता है, तो वे दूसरों को कहते हैं कि ये बहुत कठिन है। ख्याल में है कि नहीं आया? बहुत कठिन है। कितने त्यागी वृत्ति मैं तो सभाओं में सुना है, त्याग करोगे तो पता चल जाएगा।
अब यार भैया नीचे सोचने वाला कहता तो हम तो करेंगे ही नहीं भाई, अगर इतनी तकलीफ है तो। जबकि अगर सच्चा आराधक हो तो वो कहेगा हम तो जितने आनंद में रहते हो तुम रहते ही नहीं, हम तो बहुत आनंद में रहते हैं कि नहीं सब आप एक बार भोजन करते हैं कि बहुत मज़ा आता है एक बार करने के बाद, तब आपको अंदर से लगेगा ना कि इसमें है। कोई पैसा वाला बेचारा देखो कैसे निकलता है खनक में, वो दिखाता है कि मैं खुश हूँ भले ही महातुकी हो, जब तो पैसा वाला बनने का भाव आता है। अगर ये पैसे वाले बेचारे रोते रोते घूमे तो तुम तो कहोगे मुझे बनना ही नहीं, इतना रोता है। लेकिन वो एकदम गाड़ी वाड़ी से आता है, एकदम उसमें आता है, तुम्हें लगता है मज़ा तो होगा है। अब मोदी जी बेचारे ऐसे गुड़ी गुड़ी वाले कपड़े पहन ले हैं, ओछे ओछवड्डे पहन ले बेचारे, कोई आगे पीछे ना चले उनके, ऐसे घूमते हुए आप कहोगे जब मोदी जा रहा है तुमको मुझे ना बनना है प्राइम मिनिस्टर, ऐसा होता है। लेकिन जब 4 गाड़ी आगे और 4 गाड़ियाँ पीछे और एकदम गाड़ी से उतरता है तो उसको कवर करते हैं, है ना। और एकदम हमारे एक मित्र हैं, उनने मोदी को तब भी देखा जब वो कुछ नहीं था, तब भी मिलेंगे और अभी भी मिले। तो वे बताते हैं जे पहले इतना सांवला था, समझ गए ना, बिल्कुल ऐसा इतना स्मार्ट नहीं लगता था, उसकी अपन ने पुरानी फोटो देखी भी है। और अब कह रहे मैं अभी मिला, कह रहे इतना गोरा है तो मैं इतनी हंसी आई, कि तुम भी यार कमाल के व्यक्ति हो। कहते मैं सच बता रहा हूँ आपको, पता नहीं लोग क्या करने लगते क्या खाने लगते। हमने खाते वाते कुछ नहीं है, ये इतने अहंकार में रहते हैं और उसमें रहते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस रहता है अंदर कि सारी विकृतियाँ दूर हो, सब बढ़िया बढ़िया अंदर रहना मैं कुछ हूँ। और ये जो दीनहीन भाव से दबते हैं, कुछ बनना है, कुछ करना है, ये करना है, ठीक है ना, एकदम महादुख में रहते हैं। तो देखो भाई हमारे मुनिराज ऐसे बैठे थे कुछ जंगल में, और कोई चक्रवर्ती आया, शांति से बैठे, समता भाव उनका चेहरे पे ऐसा आनंद झलक रहा है। तो चक्रवर्ती देखता है, राजा देखता है, तो देखते ही रह जाता है, वो बैठ जाता है, इतनी सारी उसके साथ सेना है, वो बैठ जाता है, आँख भी नहीं खोलते, देखते भी नहीं, कोई भाव नहीं। और आँख खोली तो कोई अंदर से कुछ ऐसा 1% भी नहीं लगता कि जो मेरे से प्रभावित हो रहे हैं, वो ही उनसे बार बार प्रभावित होता है कि इनके पास ऐसी कौन सी चीज़ है कि जितनी आनंद में झूल रहे हैं। और अगर कोई मुनि राजा से कहे अरे भैया कहाँ से आए, तुम कहाँ के चक्रवर्ती हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तो वो क्या करेगा बता है। तो इसलिए भाई अंतरंग से जो सच्चे आराधक हैं उनके हम सुख की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमें अगर सच्चे आराधक दिखें तो हमें आराधना करने के भाव जगे, लेकिन अपन को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये दुखी हैं और हम सुखी हैं। अंत समझ में है ना, उनकी पंडितियाँ देख के लगता है परेशान है और हम सुखी हैं। इसलिए वास्तव में ये जो मिथ्यात्व है सबसे पहले इसका त्याग होना चाहिए, मिथ्यात्व के नाश का उपाय करना चाहिए, मान्यता टूटनी चाहिए, श्रद्धा बदलनी चाहिए। फिर आपको अपने आप ही जगत व्यर्थ है ये समझाना नहीं पड़ेगा, जगत की व्यर्थता अपने आप ही भाषित होगी। और फिर आपको करोड़पति अरबपतियों पे करुणा आएगी, उनको नरक भेजने की भावना नहीं होगी, क्या आएगी, करुणा, कि समझ जाए आत्मा, बढ़िया रहेगा। ख्याल में है ना, क्योंकि चारों गतियों में चाहे जीव स्वर्ग में चला जाए, चाहे जीव नरक में चला जाए, सुख कहीं पर भी नहीं है। सुख तो एक अपने स्वरूप में है, उसी में एकत्व करने से मिलेगा, उसी में रहने से जमने से मिलेगा। इसलिए पर द्रव्यों को बदलने की चेष्टाएं, पर द्रव्य से कभी ये गति से प्रेम, कभी उस गति से प्रेम, कभी इस पर, ये तो सब महादुख के ही कारण हैं। गहराई से सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो, यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा मार्ग है। शेष चर्चा कल करेंगे। सहजा